जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज का मैच लखनऊ और कोलकाता के बीच खेला गया। इस आईपीएल का सबसे रोमांचकारी, रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच था। आखिरी गेंद तक गया ये मैच। सिर्फ एक रन से जीत हुई लखनऊ की। ये मैच लाखों लोगों को दिल से छू गया होगा। अगर प्लीज दिल को इतना छुआ है तो इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2023 के एक और सबसे रोमांचकारी महामुकाबले में फिर एक बार आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम एक दूसरे से भिड़ी। इस बार कृणाल पांड्या की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने नीतीश राणा की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में केकेआर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उसके बाद रनों का पहाड़ खड़ा करने के इरादे से लखनऊ के दो दिग्गज धुआंधार ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, डिकॉक और करण शर्मा। और क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने पिछले मैच में धूम मचाई थी, उनके कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, केकेआर के धुआंधार गेंदबाजों लखनऊ की उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं और तीसरे ही ओवर में बॉलिंग करने आए हर्षित राणा ने शर्मा को ठाकुर के हाथों कैच करा बैठा। अब करण शर्मा के बाहर होने के बाद प्रेरक मांकड़ को बल्लेबाजी करने मैदान में उतारा जाता है। एक खतरनाक पार्टनरशिप के इरादे से दोनों ने लखनऊ की पारी को संभालना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे कि तभी मैच में जबरदस्त मोड़ आता है। 7 ओवर में सातवें ओवर में वैभव अपनी बेहतर गेंद के जरिए लखनऊ को एक साथ 2-2 जबरदस्त झटके देकर लखनऊ की खुशियों को सन्नाटे में बदल देते हैं। अब वैभव ने इस 7वें ओवर की तीसरी गेंद बराबर अच्छे से सेट हुए प्रेरक मांकड़ को हर्षित रन के हाथ कैच आउट करा दिया। आपको बता दें दोस्तों, प्रेरक मांकड़ ने 20 गेंदों में 26 रन बनाकर यहां अपना योगदान अपनी टीम को दिया। और उसके बाद बल्लेबाजी करने वाले मार्कस स्टोइनिस को भी, जो पिछले मैच के हीरो रहे थे, वो भी वैभव ने इसी ओवर के आखिरी गेंद पर अय्यर के हाथ कैच आउट करा दिया और स्टोइनिस इस मैच में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब जाहिर था कि केकेआर की गेंदबाजी पूरी तरह से लखनऊ टीम पर हावी हो चुकी थी। अब इस करो या मरो के मुकाबले में लखनऊ पूरी तरह से दबाव में डूबती दिखाई दी। अब लखनऊ टीम की बागडोर संभालने के लिए कृणाल पांड्या मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे। दूसरे छोर पर क्विंटन डिकॉक सेट दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनका साथ देने की बजाय कृणाल पांड्या भी लखनऊ को एक और जबरदस्त झटका दे डाला, जब सुनील नारायण ने कृणाल पांड्या को भी रिंकू सिंह के हाथ कैच आउट करा दिया। पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी करने के बाद कृणाल पांड्या ने 8 गेंदों में केवल इस बार 9 रन बनाकर अपना समूह लेकर पवेलियन जाना पड़ा। अब केकेआर के गेंदबाजी लखनऊ की धज्जियां उड़ाने में लग गई थी। लखनऊ के ऊपर के सबसे धांसू 4 खतरनाक बल्लेबाज को केकेआर ने बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। अब आयुष बडोनी बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे, मगर लखनऊ को झटके पर झटके रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब अगला झटका और तगड़ा लगने वाला था जब वरुण चक्रवर्ती ने पूरी तरह से सेट हुए क्विंटन डिकॉक को भी चलता कर दिया। डिकॉक को 28 रन पर आंद्रे रसेल के हाथों कैच आउट करा दिया गया। नीतीश राणा की शानदार कप्तानी के चलते राणा के गेंदबाजों ने लखनऊ की कमर ही तोड़कर रख दी थी। यकीन करना मुश्किल हो रहा था दोस्तों, केकेआर के गेंदबाजों के आगे लखनऊ के टॉप लेवल के धुरंधर बल्लेबाज भी पूरी तरह से अपने घुटने पर टिकते नजर आए। और अब लखनऊ की डूबती नैया को पार लगाने आते हैं निकोलस पूरन। दोस्तों, आपको बता दें, निकोलस पूरन ने पिछले ही मैच में बड़ा तूफानी हड़कंप मचाया था। पूरी तरह से हारे हुए मैच को जिताकर अपने अकेले के दम पर जिताकर ही दम लिया था और उसी कॉन्फिडेंस के साथ इस मैच में भी पूरन आते ही
पहली 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक चौके ठोक देते हैं और तीसरी गेंद पर छक्का। तो ये जता देते हैं कि अब केकेआर के गेंदबाजों की धज्जियां कैसे उड़ने वाली है। और फिर लखनऊ के लिए पूरन और बडोनी ने मिलकर लाजवाब 74 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। दोनों ने मिलकर ये तूफान 17 ओवर तक मचाया, लेकिन 18 ओवर के अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने बडोनी को ठाकुर के हाथ कैच आउट करा ही डाला। बडोनी ने 21 गेंद पर 25 रन बनाए थे दोस्तों। यहाँ इस जोड़ी के टूटते ही केकेआर फिर से इस मुकाबले में शानदार वापसी कर लेती है। अब लखनऊ के अगले बल्लेबाज कृष्णप्पा गौतम मैदान पर उतरे, मगर 19वें ओवर में पूरन ने पहली ही गेंद 2 गेंदों पर लगातार बाउंड्री मारते हुए अपना 50 भी पूरा कर लिया। मगर इस ओवर की अगली गेंद पर लंबा हिट मारने के चक्कर में निकोलस पूरन भी ठाकुर की गेंद पर वेंकटेश अय्यर द्वारा कैच कर लिए जाते हैं। 30 गेंदों में 58 रन की विस्फोटक पारी के साथ पूरी लखनऊ को हताश करके रख दिया था और फिर से डुबाने पर मजबूर कर दिया था निकोलस पूरन ने। पूरन के आउट होते ही इस ओवर में रवि बिश्नोई को ठाकुर ने बोल्ड आउट कर दिया। मगर 20वें ओवर में आखिरी 2 गेंदों पर कृष्णप्पा गौतम ने एक चौका और एक छक्के के साथ लखनऊ की टीम का स्कोर झटके से 176 तक पहुंचा डाला, जो अब केकेआर के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण स्कोर होने वाला था। इसके बाद दोस्तों इस 177 के लक्ष्य को हासिल करने कोलकाता के 2 ओपनर धुरंधर बल्लेबाज मैदान पर आते हैं। ये दोनों ओपनर जैसन रॉय और वेंकटेश अय्यर के सामने बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। किसी भी कीमत पर एक अच्छी विस्फोटक पार्टनरशिप चाहिए थी कोलकाता को इन दोनों सलामी बल्लेबाजों से। इस करो या मरो की स्थिति में इन दोनों खिलाड़ी ने कोलकाता को बिल्कुल निराश नहीं किया दोस्तों। एक लाजवाब पार्टनरशिप खड़ी कर डाली। दोनों ने विस्फोटक अंदाज से लखनऊ के गेंदबाजों को अच्छे से धोया। जैसन रॉय का बल्ला खासकर आग उगल रहा था। पता ही नहीं चला दोस्तों कब इन दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी भी मुकम्मल हो गई। मगर अपनी इस साझेदारी को ये दोनों आगे ज्यादा दूर नहीं ले जा सके। 6ठे ओवर की अंतिम गेंद पर कृष्णप्पा गौतम ने वेंकटेश अय्यर को बिश्नोई के हाथों कैच आउट करा दिया। मगर वेंकटेश अय्यर ने 15 गेंद पर 24 रन की बहुत शानदार वैल्यूएबल पारी खेली। अब कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा मैदान पर उतरते हैं, मगर कप्तान नीतीश राणा भी इस बार ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। बिश्नोई की गेंद पर कुणाल पांड्या को अपना कैच थमा बैठते हैं और 10 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जब केकेआर का स्कोर था मात्र 78। अब दोस्तों लखनऊ के गेंदबाजों की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। अब अगले नए बल्लेबाज रमन-उल्लाह गुरबेज मैदान पर उतरे, मगर दोस्तों जल्दी ही केकेआर को यहां अब एक और झटका लगा, जब 10वें ओवर में सेट हो चुके जैसन रॉय को कुणाल पांड्या ने क्लीन बोल्ड कर दिया। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों जैसन रॉय ने 28 गेंदों पर 45 रन की बड़ी ही शानदार पारी खेली केकेआर के लिए। अब दोस्तों केकेआर की मुश्किलें काफी बढ़ चली थी, तभी मैदान पर उतरता है इस आईपीएल 2023 का सुपरस्टार सुपर सिक्सर हीरो रिंकू सिंह। रिंकू और गुरबाज के बीच एक छोटी 26 रनों की पार्टनरशिप होती है, मगर 14वें ओवर में ठाकुर की गेंद पर बिश्नोई को अपना कैच थमा देते हैं गुरबेज। 15 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब 14वें ओवर तक केकेआर की विकेटें झड़ी लग चुकी थी, उधर जरूरी रन रेट भी अब बढ़ चुका था। तभी केकेआर के नए भरोसेमंद और खतरनाक हिटर मैदान पर उतरे, मगर दुर्भाग्य से आंद्रे रसल भी जल्दी ही 16वें ओवर में ही 9 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बनाकर रवि बिश्नोई की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। अब केकेआर पर निराशा का पहाड़ जैसे टूट पड़ा था। केकेआर को बाकी के बचे 4 ओवर में 15 रन की औसत से रन बनाने थे, जो किसी भी एंगल से आसान तो बिल्कुल नहीं था। तो नए बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर अब रिंकू का साथ देने आते हैं, मगर एकमात्र की आशा की जो किरण है वो तो सिर्फ रिंकू सिंह पर ही टिकी थी।
तो 4 ओवर में चाहिए थे अब 56 रन लगभग। तो केकेआर की टीम को अब पूरी निराशा ही पूरे चेहरे पर छलक रही थी। तो 17वें ओवर में अब नवीन उलहक आते हैं रिंकू सिंह के सामने, मगर नवीन की जबरदस्त कसी गेंदबाजी के चलते 17वें ओवर में सिर्फ 5 ही रन बना पाते हैं रिंकू सिंह। अब केकेआर की हालत और पतली हो चुकी थी। 3 ओवर में अब चाहिए थे 51 रन, तो इम्पॉसिबल बिल्कुल हो चुका था। कोई चमत्कार ही हो सकता था इस मैच में जिताने के लिए, मगर पूरे स्टेडियम में कमेंटेटर द्वारा बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी दोस्तों कि रिंकू सिंह है तो सब मुमकिन है। अब 18वें ओवर में यश ठाकुर गेंदबाजी करने आते हैं। तो पहली गेंद डॉट बॉल जाती है और दूसरी गेंद वाइड बॉल जाती है और उसके अगली गेंद पर रिंकू सिंह का होता है हवाई फायर, सीधे छक्के के साथ दर्शकों की गोदी में जाके बॉल गिरती है और कमेंटेटर चिल्लाकर बोल पड़ते हैं, अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों, रिंकू सिंह तो सब कुछ मुमकिन करने वाले हैं, अब देखते जाओ। इस जोश के साथ कमेंटेटर बहुत जबरदस्त अपना एक माहौल खड़ा कर रहे थे। इसे सुनकर वाकई बड़ा जोश आ रहा था चारों तरफ, मगर तभी अगली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर कैच आउट हो जाते हैं और अब रिंकू सिंह का साथ देने आते हैं सुनील नारायण, और फिर सुनील नारायण भी इसी ओवर में रन आउट हो जाते हैं, मगर बावजूद इसके इस ओवर में 10 रन आते हैं। अब काम और भयानक हो चला था। बाकी 2 ओवर में पूरे 41 रन चाहिए थे और 18वें ओवर को लेकर अब आते हैं नवीन उलहक फिर से एक बार, जिन्होंने पिछले ओवर में सिर्फ 5 ही रन दिए थे। अब स्ट्राइक पर खड़े थे रिंकू सिंह। 19वें ओवर की पहली बॉल डाली जाती है और पहली गेंद पर रिंकू सिंह जड़ डालते हैं चौका, फिर दूसरी गेंद पर बैक टू बैक दूसरा चौका और तीसरी गेंद पर भी फिर से चौका। अब पड़ते ही चौका, कमेंटेटर के बीच खुशियों की लहर 440 वोल्ट के करंट से भी 1000 गुना ज्यादा दौड़ पड़ती है। रिंकू सिंह है तो सब चमत्कार भी यही मिलेगा। और चौथी बॉल पर 2 रन आते हैं। अब नवीन उलहक को कुछ थोड़ा सा रिलैक्स होता है, मगर 5वीं गेंद जैसे ही रिंकू को डालते हैं नवीन उलहक, रिंकू सिंह पावरफुल जबरदस्त उन पर टूट पड़ते हैं और मार देते हैं सीधा सिक्सर दर्शकों के अंदर। पूरे स्टेडियम में जबरदस्त हल्ला उठ जाता है, रिंकू रिंकू रिंकू। मैच का रोमांस इतना जबरदस्त 10 गुना बढ़ रहा था इस वक्त कि वो देखने लायक था, महसूस करने लायक था। तो इस 19वें ओवर में नवीन उलहक को आप पढ़ते हैं 20 करारे रन। तो ये शानदार स्कोर अब मिल जाता है रिंकू सिंह को आगे बढ़ावा देने के लिए, मगर अब मैच का और भी हाई वोल्टेज ड्रामा एक्साइटमेंट देखने को मिलता है अगले ओवर में। रिंकू सिंह है ना, तो इस बात को हमेशा पॉसिबिलिटी से भरा रखता है। रिंकू सिंह क्या गजब का खिलाड़ी है रिंकू, एंटरटेनमेंट का बाप, सबको एंटरटेनमेंट जबरदस्त देता है। क्या बल्लेबाज दिया है इस IPL 2023 में, मजा ही आ गया दोस्तों। तो मैच का आखिरी ओवर अब दोस्तों यश ठाकुर लेकर आते हैं। पिछले ओवर की पिटाई, यह यश ठाकुर की बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी कि कैसी बुरी 1000 वोल्टेज की बिजली गिरने वाली हो, ऐसा लग रहा था उस वक्त गेंदबाज को रिंकू सिंह के सामने आकर। मगर स्ट्राइक पर होते हैं इस वक्त वैभव अरोड़ा। पहली गेंद पर सिंगल लेकर रिंकू सिंह को स्ट्राइक दे देते हैं वैभव, और सारा स्टेडियम, कमेंट्री रूम सब खुशियों से झूम उठता है, क्योंकि अब रिंकू का तूफान, चमत्कार सब दिखने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी एक्साइटमेंट कभी नहीं देखी होगी किसी मैच में जितनी इस मैच में थी। अब रिंकू को दूसरी गेंद पर डाल देते हैं वाइट यश ठाकुर। तीसरी गेंद डॉट हो जाती है, जिसकी वजह से आप 2 गेंद पर केवल 13 रन बनाने थे, जो इम्पॉसिबल हो जाते हैं और लखनऊ की टीम खुशी से झूम उठती है। तभी अगली गेंद डाली जाती है और वो वाइड डल जाती है बॉलर से। अब सबके मुंह में एक अजीब सी बात आ जाती है कि क्या
आने वाली 2 बॉल पर 2 छक्के लग सकते हैं और सारे के सारे एक ही चीज बोलते हैं, जी हाँ, ये चमत्कार रिंकू है तो कर देगा। अब जबरदस्त टेंशन हो जाती है यश ठाकुर को जब वो 5वीं गेंद लेकर के आते हैं रिंकू सिंह के लिए, और रिंकू सिंह को 5वीं गेंद डालते ही उस पर जबरदस्त अटैक करते हुए घुमाते हैं बल्ला रिंकू सिंह, मगर इस पर जाता है केवल चौका। अब आखिरी गेंद पर रह जाते हैं 8 रन, जो वाकई असंभव था, छक्के से ज्यादा तो लग ही नहीं सकता, मगर आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह फिर भी छक्का जड़ ही देते हैं, मगर अब केकेआर की टीम सिर्फ 1 रन से हार जाती है। मगर दोस्तों, इस मैच में जबरदस्त जीत हुई है तो किसकी? रिंकू सिंह की, जिसने पूरे मैच को ऐसे रोमांच से भर दिया कि लाखों के दिल में एक खास जगह बना ली है रिंकू सिंह ने। तो रिंकू सिंह ने अपने 33 बॉल पर बनाए 67 रन पर ध्यान किसी का भी नहीं गया होगा, सिर्फ हर बॉल पर सिर्फ छक्का ही नजर आ रहा था। क्या कमाल की उम्मीद, आशाएं, इमेज और विश्वास बना लिया है इस खिलाड़ी ने कि हर बॉल पर वो छक्का ही देखना चाहते हैं। अगर रिंकू सिंह है तो वहाँ हर जादू और हर चमत्कार होने वाला है। ये था रिंकू सिंह का जादू, और पूरे मैच में अगर कुछ जादू या चमत्कार, एक्साइटमेंट था तो सिर्फ रिंकू की वजह से। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर आया है तो अपना प्यार प्लीज इसी तरह से हमेशा बनाए रखें। जय हिंद, नमस्कार। दर्शकों की चांदी, आईपीएल का क्रिकेट धमाल, बॉलिंग के हाई वोल्ट झटके या फिर छक्कों से मारा माल, सवाल है कई और जवाब एक क्रिक लाइव हमें।